हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नंबर सिस्टम डिफरेंट नंबर सिस्टम थे। डेसिमल नंबर सिस्टम था, ऑक्टेल नंबर सिस्टम था, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था, बाइनरी नंबर सिस्टम था। तो मैंने आपको बताया था कि जो +1 में हमारे पास है वो डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम के बीच में कन्वर्जन है। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ी थी। ठीक है, तो मैं भी आपको एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर मैंने आपको बताया था कि कौन सा नंबर है। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा वो नंबर सिस्टम है जो हम लोग डेली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो आप मैथमेटिक्स में जो भी नंबर लिखते हो या आप कहीं पे भी कैलकुलेशंस में कुछ नंबर लिखते हो वो हमारा डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ 342, ये मेरा एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम की क्या पहचान है कि उसका जो बेस है वो हमेशा 10 होगा। तो अब जब हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने आपको सिंपल सा रूल बताया था कि आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए और जो भी रिमाइंडर बचता है वो एज अ रिजल्टेंट आप साइड में लिखोगे। ठीक है, और बाद में उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बार करके बताता हूँ। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट डिवाइड कीजिए। ठीक है, डिवाइड करने का सिंपल सा तरीका 2 1 जार 2। ठीक है, 1 आपके पास रिमाइंडर बच गया तो 7 2 जार 14 एंड 2 1 जार 2। रिमाइंडर क्या बचा आपका 0, या आप इसको एज अ रिजल्टेंट लिखें। ठीक है, वैसे ही फिर से 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे क्या बन जाएगा, ये 8 2 जार 16 5 2 जार 10 रिमाइंडर 1। सेम 2 से फिर से डिवाइड करोगे 2 4 जार 8 2 2 जार 4 1। फिर से 2 से 2 2 जार 4 2 1 जार 1। ठीक है, 0 रिमाइंडर। 2 से फिर से, ठीक है, रिमाइंडर 1। फिर से 2 से 5 2 जार 10। ठीक है, रिमाइंडर 0। फिर से 2 से 2 2 जार 4 रिमाइंडर 1। फिर से 2 से 2 1 जार 2 रिमाइंडर 0। ठीक है, तो जब आपके पास लास्ट डिजिट बच जाए 1 आइदर 0, तो दैट मीन्स जो आपका जो डेसिमल नंबर है वो आपने उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, या अगर आप इसको फिर फर्दर डिवाइड करना तो आप इसको 2 से कर सकते हैं 0 1। ठीक है, तो हम लोग हमेशा बॉटम टू अप किसी नंबर को बाइनरी लिखते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम ये बाइनरी नंबर बनेगा हमारा, मैंने बताया जब आप इसको पूरी तरह से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर बचा है या रिजल्टेंट बचा है, इसको आप हमेशा बॉटम टू अप अप्रोच में लिखोगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 टाइम्स था 1 0 1 0 1 0, फिर 1 1 0 1 1 0। ठीक है, तो ये मेरा बाइनरी नंबर है 342 का। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा था कि हम कैसे एक बाइनरी नंबर को, एक सिंपल बाइनरी नंबर को, ठीक है, जो एक इंटीजर टाइप है, इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं और उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सा तरीका है कि आप डिजिट को 2 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर को साइड में लिखिए और जो रिमाइंडर बचेगा और जब लास्ट में आपके पास 0 या 1 बचता है तो उसको आप बॉटम टू अप अप्रोच में लिखोगे, आपके पास आपका बाइनरी नंबर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था इसमें डेसिमल या आपके जो फ्रैक्शन वाले नंबर है उसको हम लोग किस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ एक बार फिर से कि हम लोग कैसे एक फ्रैक्शन या जैसे 24.12। ठीक है, अब ये आप एक फ्रैक्शन वाला नंबर है, इसको किस तरह से आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, सबसे पहले जो सिंपल इंटीजर आपका नंबर है उसको आप क्या करोगे, सेम वही प्रोसीजर, 2 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर को साइड में लिखिए। ठीक है, 2 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर को साइड में लिखिए। 2 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर को साइड में लिखिए। 2 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर को साइड में लिखिए। 2 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर को साइड में लिखिए। ठीक है, तो 24 की जो हमारे पास बाइनरी आई वो क्या आई, ठीक है, हमेशा बॉटम टू अप अप्रोच, बॉटम 1 0 0 0 0 4 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या है, पॉइंट फ्रैक्शन है, उसके बाद है हमारे पास 12। ठीक है, पॉइंट 12 फ्रैक्शन वाले को मैंने क्या बताया था आपको, हम लोग यहाँ पे जो सिंपल हमारा इंटीजर है उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा ये
0.24, ठीक है। और इसका जो इंटीजर वाला पार्ट है वो क्या है 0, और जो भी इंटीजर वाला पार्ट हमारा बचता है उसको हम लोग एज अ रिजल्टेंट लेते जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है इंटीजर के अलावा उसको फिर से 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फिर से बन जाएगा 0.48, ठीक है। फिर से आपका जो इंटीजर पार्ट है वो 0 है। अब आप फिर से इसको 48 को डिवाइड कीजिए 2 से, ठीक है। कितना बनेगा ये 1696, फिर से 0.96 बन गया, ठीक है। अब फिर से 0.96 मल्टीप्लाई बाई 2 कीजिए, ठीक है। कितना बनेगा 6 2 12, 1.9 2 18, ठीक है। अब आपके पास क्या है इंटीजर 1 बच गया है, लेकिन यहाँ पे ये मेन बात है, जहाँ पे भी आपके पास इंटीजर की वैल्यू कुछ आती है उसको जब आप नेक्स्ट टाइम आपने डिवाइड करना है तो आप उसको क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको फिर से 2 से डिवाइड कर दोगे, 0.82 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 2 2 4, 2 2 4 16, ठीक है, एंड सो ऑन, जितने डिजिट्स तक, जितने पॉइंट्स तक आपको ढूंढना है। तो जो आपका इंटीजर वाला पार्ट है वो आपका बन जाएगा आपके बाइनरी। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, बॉटम टू टॉप अप्रोच यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी डिजिट बनेगी वो बनेगी 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारी एक बाइनरी है 24.0001, ठीक है। तो ये बन गया आपकी बाइनरी फ्रैक्शन वाले नंबर की भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा था लास्ट में वीडियो लेक्चर में किस तरह से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह एक बाइनरी नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर में फिर से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल, कोई भी बाइनरी लिख लीजिए आप, 111 लिख लिया, बाइनरी का हमेशा क्या होगा, बेस 2 होगा। अब आप इसको डेसिमल में बदलना है, डेसिमल का बेस क्या होता है, हमेशा 10 रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेस है हमेशा वो 10 रहेगा डेसिमल का, और जो बाइनरी का आपका बेस है वो हमेशा क्या रहेगा 2, ठीक है। तो इसको जो आपका बाइनरी है, बाइनरी को डेसिमल में बदलने का एक सिंपल सा तरीका है, क्या करना है आपने अपनी बाइनरी को लिखना है, ठीक है, और राइट से लेफ्ट की साइड हर एक डिजिट को, ठीक है, पॉइंट कैसा, राइट से लेके लेफ्ट तक, ठीक है, आपके राइट से लेके लेफ्ट तक जो डिजिट्स है, ठीक है, उनको क्या करना है आपने 2 raised to the power 0 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट डिजिट को उसमें साथ प्लस करना है, और जो पावर है आपकी उसको आपने इंक्रीज करना है, एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे यहां पे राइट टू लेफ्ट मैं करूंगा, हर एक डिजिट को, एन मेरी क्या होगी, एनी डिजिट, ठीक है। क्या करूंगा मैं, राइट टू लेफ्ट, राइट क्या मेरा सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to the power 0, नेक्स्ट डिजिट फिर से 1 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to the power 1 प्लस नेक्स्ट डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to the power 2। अब इसको सॉल्व करोगे आप, क्या बन जाएगा 2 2 4 प्लस 2 प्लस 2 raised to the power 0 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, ठीक है। क्या बन जाएगी 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। तो ये जो आपकी बाइनरी है ये किसकी बाइनरी है, 7 की, ठीक है। तो क्या है, सिंपल सा तरीका है कि राइट टू लेफ्ट जितनी भी आपकी बाइनरी की डिजिट्स है उनको आपने ऐड करना है, और हर एक डिजिट को ऐड करने से पहले 2 raised to the power 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और हर बार उस पावर को इंक्रीज करते जाना है जैसे जैसे आप मूव करोगे नेक्स्ट डिजिट को, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है कन्वर्जन में, आप पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे एक लेता हूँ 1010, ठीक है, बाइनरी है मेरी, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सा तरीका है वही, आप सिंपल इसको दूर दूर लिखिए, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाना है आपने, ठीक है।
और हर डिजिट को क्या करना है, 2 रेज़ टू द पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है और नेक्स्ट डिजिट को प्लस करना है और पावर को हर बार इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, क्या किया मैंने, राइट टू लेफ्ट हर डिजिट को 2 रेज़ टू द पावर 0 के साथ और पावर को हर बार इंक्रीज करता गया और मल्टीप्लाई करता गया और हर डिजिट को प्लस करता गया। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कीजिए इसे, 2 2 जार 4, 4 2 जार कितना बन गया ये 16। यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0 ही आएगा ये। यहाँ पे आपका 2 बन गया और वहाँ पे आपका फिर से मल्टीप्लाई बाई 0 है तो फिर से वहाँ पे डिजिट 0 बन गई, तो ये कितना बन गया आपका 18। ठीक है, तो आपकी जो ये बाइनरी है ये किसकी है, 18 की। तो सिंपल सा तरीका, राइट टू लेफ्ट लिखिए हर डिजिट को बाइनरी की और हर डिजिट को 2 रेज़ टू द पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए और जैसे जैसे आप नेक्स्ट डिजिट को मूव करोगे आपकी जो 2 रेज़ टू द पावर 0 थी वो हर बार इंक्रीज करती जाएगी बाई बाई। ठीक है, और सॉल्व कीजिए और आपका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये थी सिंपल बाइनरी, लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा फ्रैक्शन वाली बाइनरी। अब आप फ्रैक्शन वाली बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हो, जो हमारी फ्रैक्शन वाली बाइनरी है, जैसे फॉर एग्जांपल 10.10, ठीक है, इस बाइनरी को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, जो आपका सिंपल इंटीजर टाइप है उसको तो वही तरीका है कि राइट टू लेफ्ट लिखिए। ठीक है, और हर बार आपकी जो है उसको 2 रेज़ टू पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और पावर को इंक्रीज कीजिए। तो ये कितना बन गया, 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस ये मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0 दैट इज 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट। अब आपका नेक्स्ट है 0.10। अब इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर 0 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और हर बार बाय 1 इंक्रीज कर रहे हैं 2 रेज़ टू पावर 1। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या अप्रोच थी हमारी, राइट टू लेफ्ट, लेकिन जो हम जब फ्रैक्शन में चले जाते हैं वहां पे हम लोग यूज करते हैं लेफ्ट टू राइट अप्रोच सबसे पहले, और जो आपकी डिजिट है उसको हम लोग 2 रेज़ टू द पावर -1 के साथ और आपकी जो पावर है उसको हर बार इंक्रीज करते रहते हैं 2 रेज़ टू पावर -2। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका 2 रेज़ टू पावर -1 क्या बनेगा आपका 2 रेज़ टू पावर -1 1/2 लिखते हैं और यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये 0 ही बन गया आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5, तो ये बन गया 2.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, फ्रैक्शन वाली बाइनरी को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, जो आपकी सिंपल बाइनरी है, ठीक है, विद पॉइंट से पहले की, उसको आपने सिंपल 2 रेज़ टू पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है और राइट टू लेफ्ट अप्रोच को यूज करना है और हर बार बाय 1 आपने जो पावर है 2 रेज़ टू पावर 0 से उसको इंक्रीज करते जाना है जब आप मूव करोगे डिजिट्स में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेकिन जब आप फ्रैक्शन वाली बाइनरी में आओगे वहां पे आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है और हर बार 2 रेज़ टू पावर -1 यूज करना है वहां पे -1 से, और हर बार उसको बाय 1 आपने इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। ठीक है, आपको फ्रैक्शन वाला, ठीक है, फ्रैक्शन वाला एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 11.010 है। ठीक है, इसको चलो आप 101 कीजिए। ठीक है, तो पहले आप सिंपल जो आपका फ्रैक्शन वाला है उसको लिखिए 101 मल्टीप्लाई कीजिए 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 2। सॉल्व कीजिए 2 2 जार 4 प्लस मल्टीप्लाई बाई 0 है तो 0 आएगा प्लस 1, ये बन गया मेरा 5। ठीक है, अब जब मैं इस पे मूव करूंगा फ्रैक्शन वाले पे 0 1 0। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट अप्रोच, ठीक है, और 2 को 2 रेज़ टू पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -2 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर -3। ठीक है,
अब जब 0 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी चीज को तो वो 0 ही आएगा। 2⁻⁻2 क्या बन जाएगा आपका 1/4, ठीक है, प्लस 0 से मल्टीप्लाई बाई कर रहे हो तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब ये 0 0 और इसकी वैल्यू आ गई 1/4, और 1/4 की वैल्यू क्या आती है, 1/4 को क्या लिखते हैं हम लोग 0.25, ठीक है। तो हमारी जो ये है इसका जो ये वाली बाइनरी है इसकी क्या बन गया डेसिमल 5.25। इस तरीके से हम लोग बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं आपकी बाइनरी नंबर को, ठीक है। पॉइंट्स वाले भी देख लिए, फ्रैक्शन वाले भी देख लिए आपने, और विदाउट फ्रैक्शन वाले भी देख लिए। तो हमने नंबर सिस्टम में कन्वर्जन की, दो कन्वर्जन की, एक डेसिमल टू बाइनरी की और एक बाइनरी टू डेसिमल की, ठीक है। तो अगर ये कन्वर्जन अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और कुछ एक मैं आपको प्रॉब्लम्स देता हूँ, वो आपने सॉल्व करनी है। अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आएगी आपको तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। फर्स्टली डेसिमल टू बाइनरी में ये सारे के सारे आपके डेसिमल नंबर हैं, ठीक है। और बाइनरी टू डेसिमल में कुछ एक बाइनरीज दूंगा मैं आपको जिसको आपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट बाइनरी है 10101, ठीक है। नेक्स्ट 11.1101, ठीक है। थर्ड 0101.1010, ठीक है। एक और लीजिए, इसमें लिखिए 1101.111, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है ये आपने कंप्लीट करनी है। अगर ये आपको किसी बाइनरी में अगर कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसकी जनरेशंस पढ़ी। जनरेशन तो शायद हमारे जो अभी अपडेट हुआ है सिलेबस जिसमें 30% रिड्यूस हुआ, उसमें वो जो है वो पार्ट कट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स थे, जैसे इनपुट डिवाइसेस के बारे में था, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में था, वो शायद कट हो गया। मैं भी फिर से वो उनको देख लूंगा। अगर नहीं हुआ है जो भी आपका होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है +1 का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसकी जो भी एक्सरसाइज होगी, जो भी आपके एक्सरसाइज को अलावा जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। लेकिन जो आपने मेन काम करना है, मेन काम आपने सिंपल आपके जो नोट्स है जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके वीडियो लेक्चर्स में आ रहे हैं, सिर्फ वही करने हैं। एक्सरसाइज के मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा, अगर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड जो आज का ये कन्वर्जन था, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है।